हाय दोस्तों, मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का फिर से ज्ञानपुर चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है फाइनली। क्वेश्चन भी उनके हम लोगों ने कर लिया है काफ़ी। लगभग मुझे लगता है कि ट्रायंगल के पार्ट में हमने 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने किया है, तो अच्छा है। अभी तो हमें उसके बाद अभी तो हमें ये पीछे आप पूरा डायग्राम देख रहे होंगे। अभी मुझे ये सब भी चीज़ें पढ़ानी है, फिर हम सर्कल भी पढ़ेंगे और भी जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दिया है। अभी तो हमारा मेन जो टारगेट है लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम एग्जाम जब हो जाए दोस्तों, फाइनली जब रिजल्ट आए, तो मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे मुझे कमेंट करें और बोले कि सर मैंने आपसे पढ़ा था और मुझे ये फायदा हुआ, मेरे इतने मार्क्स मैथ में थे और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। मुझे सच में उस दिन बहुत ही अच्छा लगेगा यदि मेरा मतलब एक भी बच्चा यदि सेलेक्ट होगा, शायद यदि वो उसके लिए मतलब सोचेगा ये कि हाँ सर के पढ़ाने से मुझे बेनिफिट मिला है और मैं सिलेक्शन इसलिए पाया हूँ, तो वो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए। और मैं पूरा मतलब दोस्तों मैं बताऊं, मैं बहुत ही एकदम मतलब जी जान लगा देता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, मैं बताया हूँ कि मैं वर्किंग हूँ ऑलरेडी, मैं तो मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग देखते हो कि मैं एक ही क्लास लेके आता हूँ रोज मेरी एक ही क्लास अपलोड होती है, लेकिन मैं उसके लिए भी मेरा बहुत टाइम लगता है, आप ये समझ जाओ। और मैं अभी इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि फिर मेरा ये जो कंटेंट है वो उस पर फिर मेरा इफेक्ट आने लगेगा, तो मैं बेस्ट ही देना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को पता था कि हमने ट्रायंगल कर लिया है, ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। बहुत उस पर मुझे लगता है 14 लेक्चर हमको लगता है मेरे ख्याल से हो गए होंगे। तो फाइनली दोस्तों हो गया, उन पे प्रैक्टिस भी कर लिया है। फिर मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो सारे डायग्राम बना दिए मैंने। एक्चुअली डायग्राम इसलिए मैं बनाया हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं इसलिए इसको बना दिया पहले से ही कि मैं आज के लेक्चर में अभी इंडिविजुअली भी हम सबकी बात करेंगे, एक एक करके भी हम बात सबकी करेंगे हम, देखिए। लेकिन बस बात क्या है, अभी मैं आपको क्या चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं। कुछ चीजों में कुछ रिलेशन होते हैं, हमको रिलेशन को बना के रखना चाहिए, मैं आपको बताऊं। तो मैं थोड़ा सा रिलेशन के लिए ही मैं ये डायग्राम पहले से ही बना के मैं आया कि मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि हाँ कौन सा चीज किससे रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेते हैं। और मैं आपको बताऊं जैसे कि यूपी की कई एग्जाम में जैसे मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं कभी कभी। और वो हालांकि नंबर सिस्टम से आता है, जब मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा तो वो भी बताऊंगा। इन पे भी चीजें बन सकती हैं और आपको एक होता है ना, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये चीजें बना दी हूँ पहले से ही। दोस्तों ये जो डायग्राम है, उसके बाद आप देख रहे हो कई जगह मैंने एरो बनाया है और कई जगह मैंने एरो बनाया है ना। तो एरो का क्या रिलेशन है वो मैं आपको पढ़ाते हुए ही बताऊंगा। ये एरो का सबका क्या रिलेशन है मैं आपको सब बताऊंगा। एरो का क्या रिलेशन है, किससे क्यों ऐसे मैंने बनाया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या बात करेंगे कि समचतुर्भुज है। एक क्या है, समचतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज बोल रहा हूं मैं, चतुर्भुज है। चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें चार भुजाएं होंगी। चतुर्भुज है तो चार भुजाएं होंगी। तो दोस्तों जो चार भुजाओं से चार साइड जिनमें होंगे से घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें चार लाइन सेगमेंट है, एक सेगमेंट लाइन का ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इनको मिला के हमने एक आकृति बनाई, उसको क्या बोले हमने, चतुर्भुज बोला, क्वाड्रिलेटरल बोला ना। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, चतुर्भुज नाम दे दिया। ठीक है। अब देखिए ये इस अभी क्या ये बेसिक लेक्चर मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी समझ जाइए। उसके बाद हम एक एक के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सब करेंगे। पहले आप इनको कर दे। जैसे दोस्तों देखिए ये चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज के बाद दोस्तों मैं बताऊं, यदि मैं इसको कैरेक्टराइज करूं तो चतुर्भुज से ही बनता है पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है वही बता रहा हूं। दोस्तों अब देखोगे ये चार भुजाएं है ना, चार भुजाओं में कोई आपको सिमिलरिटी दिख रही है, दिख रहा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि ए बी बी सी के बराबर है या सी डी के बराबर है, डी ए के बराबर है। ऐसा कुछ रिलेशन आपको देखने में इसमें नहीं मिलेगा। चतुर्भुज ये होता है, बस इसमें चार भुजाएं होती हैं, इनसे मतलब होता है। ठीक है। अब देखिए चतुर्भुजों में इसको भी कहेंगे, 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 इसको भी कहेंगे। आप कोई भी डायग्राम बना दे जिसमें चार भुजाएं होंगी उसको चतुर्भुज बोलेंगे। लेकिन अब उनमें क्या डिफरेंस क्या क्या आ जाता है। अब जैसे क्या है, हम चतुर्भुज को भी क्लासिफाई कर रहे हैं, कई भागों में उसको बांट रहे हैं। अब कैसे बांट रहे हैं यही समझना है। देखिए ये चतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बोलूं ऐसी आपको कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो। क्या हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर हो, तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको क्या है। जैसे देखिए ये एक ए बी भुजा है, इसके सामने भुजा कौन सी है, सी डी है। और एक भुजा क्या है, एडी है, एडी के सामने कौन सी भुजा है, बीसी है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ना, ये कौन सा है,
समानांतर चतुर्भुज है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने भुजाएं क्या होगी आपस में, समानांतर होंगी, समानांतर होगी। ए बी किसके समानांतर है, डीसी के, और बीसी समानांतर किसके, एडी के। बस आप अभी इतना जानिए, अभी मैं इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन आप अभी इतना जानिए, ठीक है। ए बी समानांतर है आपके किसके, सीडी के, और बीसी समानांतर है किसके, एडी के, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आप ये देखिए दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज से ही आयत बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं ना, रेक्टेंगल बोलते हैं ना दोस्तों, इसको आयत बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे दोस्तों। देखिए रेक्टेंगल भी क्या होता है, मैंने ये एरो यहीं से क्यों बनाया है, इसका भी रीजन मैं बता रहा हूं। यहां से तो मैंने एरो बना नहीं दिया है, ये एरो मैंने इसी से क्यों बनाया है, उसका कारण है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, इसी समानांतर चतुर्भुज में दोस्तों मैं ये बोलूं आपसे कि इनके जो एंगल हैं, समानांतर चतुर्भुज के जो एंगल हैं, यदि सभी एंगल क्या है, आपस में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको ही हम रेक्टेंगल कह देंगे। आप सोचिए समानांतर चतुर्भुज में आयत से आपसे कोई रिलेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि आयत ऐसी आकृति है, इसको हम आप डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसके एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है, आयत भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज ही है। अब समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर होगा सी डी के, और एडी बराबर सॉरी समानांतर होगा एबी समानांतर होगा डीसी के, और एडी जो है ये समानांतर होगा बीसी के। अभी इसकी और भी प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये सब बाद में बात करेंगे, जब हम इंडिविजुअली टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे, ये भुजा इसके समानांतर हो गई, ये भुजा इसके समानांतर हो गई। अब दोस्तों ये इसी चित्र को मैं, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी समानांतर चतुर्भुज ही रहेगा, और लेकिन क्या हो जाएगा, कोण जो हो जाएंगे एक एक सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है, वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए वर्ग को यदि हम डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे भैया भाई ऐसा समानांतर चतुर्भुज, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिनकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो और उनके जो कोण हो क्या है, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अब देखिए यहां पे क्या है, यही समानांतर चतुर्भुज है दोस्तों, ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये कोण क्या हो गया, 90 डिग्री होगा, सारी भुजाओं को हमने क्या कह दिया, बराबर है। अब देखिए यहां पे जब हम पढ़ रहे थे, रेक्टेंगल पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या था, समानांतर चतुर्भुज ही था, एक कोण 90 डिग्री था, एक कोण 90 डिग्री था, या सारे कोण 90 डिग्री के आपके होंगे, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं होती हैं, इसमें क्या होती हैं, सब समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। स्क्वायर में वही बात क्या हो जाएगा, इनमें भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी और इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आमने सामने भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बोलूं कि मेरी बात को ये ध्यान से सुनिएगा, आयत है और वर्ग है, ठीक है, मैंने इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक कोण 90 अंश हो, या आप ये भी बोल सकते हैं सारे कोण 90 अंश हो। अल्टीमेटली होगा क्या दोस्तों, एक कोण यदि 90 अंश का होगा ना, यदि रेक्टेंगल की हम बात करेंगे, कोई एक कोण 90 अंश का होगा तो सारे कोण अपने आप 90 अंश के हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब समानांतर चतुर्भुज में दोस्तों आप सोचिए यदि ये लाइन, ये रेखा और ये रेखा जो है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में यदि समान अंतर पे है, समान अंतर पे है, और ये भुजा आपस में ये भी समान अंतर पे है, एक कोण हम 90 डिग्री कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। वही चीज आपकी स्क्वायर में भी होगा, स्क्वायर में भी क्या हो जाएगा, सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, इसको अब इससे क्या मतलब, अभी एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये जो दोस्तों हो गया, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं दोस्तों समचतुर्भुज, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रोम्बस, रोम्बस बोलते हैं। अब इसमें क्या है देखिए दोस्तों, ये जो समचतुर्भुज है दोस्तों, ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज का ही मैंने एरो बनाया है समचतुर्भुज पे ना। अब इसका मतलब आप समझिएगा कि समचतुर्भुज ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है कि समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन इसमें क्या होगा, सारे जो दोस्तों भुजाएं होंगी आपस में बराबर होंगी, ठीक है, और
देखिए यहाँ पे ये कोण क्या 90 डिग्री है क्या? 90 डिग्री है क्या? नहीं है। ये कोण 90 डिग्री है क्या? नहीं है। ये कोण 90 डिग्री है क्या? नहीं है। नहीं है ना। अब सोचिए समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या सिमिलरिटी क्या है? इसमें भी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर हैं। ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें जो कोण होते हैं दोस्तों 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब दोस्तों यदि हम समचतुर्भुज का ही एक कोण, कोई भी एक कोण यदि हम 90 डिग्री कर देंगे तो समचतुर्भुज अपने आप क्या बन जाएगा? ये वर्ग बन जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, अभी आप कनेक्टिविटी को समझिए, उसके बाद तो मैं सब चीजें आपको डिफाइन करूंगा, मैं इंडिविजुअली प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, ये तीनों चीजें मैंने बता दिया ना। ये तीनों चीजों बताने से पहले मैंने आपको क्या एक बात बताया कि ये तीनों क्या है? तीनों एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये तीनों जो दोस्तों बना है ना, ये तीनों जो बच्चों बना है, ये एक समानांतर चतुर्भुज ही है। ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। अब वो क्या क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे समानांतर होती हैं। कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में क्या होगा? ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक कोण 90 डिग्री का होगा। दोस्तों समचतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण इसमें क्या है? 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? समचतुर्भुज है। अब दोस्तों यदि आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, ये तीनों जो होते हैं एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं या नहीं होते हैं? तो आप बोलोगे हाँ होते हैं, क्योंकि तीनों बने कैसे हैं? वो समानांतर चतुर्भुज से ही बने हैं। तो क्या हो जाएंगे? तीनों क्या है? एक तरीके के समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो अब मैंने आपको इतना यहां तक बता दिया। अब हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, दोस्तों इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में दोस्तों क्या होता है कि ट्रेपेजियम में दोस्तों क्या होता है कि कोई दो भुजा होती हैं आमने सामने की, कोई भी दो भुजा आमने सामने की, चाहे इसके आमने सामने कौन सी भुजा है? ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं ना, समलंब बोलते हैं। मैं इसलिए देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों भाइयों इसलिए लिख के रखता हूँ ना, बहुत से बच्चे जिनको नहीं समझ आती है, जो हिंदी मीडियम के हैं या यूपी बोर्ड से हैं, तो एक अलग लगाव मेरा उनके लिए रहता है, पता नहीं क्यों। तो ये चीजें मैं इसलिए लिख के रखता हूँ, उनको चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे समलंब हो गया, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे समलंब में क्या प्रॉपर्टी रहेगी। अब देखिए मैंने इसका एरो यहां से बनाया, चतुर्भुज से, समानांतर चतुर्भुज से इसका एरो नहीं बनाया, इसका एरो मैंने कहां से बनाया है? यहां से बनाया। इसका मतलब यह है कि समलंब क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। वो क्या है? वह केवल एक चतुर्भुज है। समलंब क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सामने मैंने एरो लगा के बनाया ना, तो यदि समलंब आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? समलंब ये बोलेंगे आप कि समलंब क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक पेयर, साइड का कोई एक पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या है? कोई दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आमने सामने की, ये नहीं कि ये भुजा इसके, कोई आमने सामने की दो भुजाएं जो होंगी दोस्तों आपस में समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो ए बी जो लाइन है दोस्तों और जो सी डी लाइन होगी, ये या तो ये पैरेलल होंगी या ए डी लाइन और बी सी लाइन पैरेलल होगी। तो इसमें कौन सा पैरेलल आपको दिख रहा होगा? आपको तो ए बी और सी डी पैरेलल दिखेगा, तो ए बी और सी डी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका समलंब हो गया। इसमें समलंब आपसे पूछेगा भाई क्या होता है, आप ये बताओ भाई। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की कोई दो भुजाएं आपस में समानांतर हो, तो वो क्या हो जाएगा? समलंब हो जाएगा, ठीक है। ट्रेपेजियम हो जाएगा। हाँ, और इसमें चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रेपेजियम से दोस्तों मैं एक एरो बना के इधर बनाया हूं, ठीक है। ट्रेपेजियम से एक एरो बना के मैंने ऐसे बनाया। ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पेशल ट्रेपेजियम है, आप ये समझ लेना। बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं, मैं लिख दिया हूं इसको दोस्तों आइसो ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम आइसो ट्रेपेजियम बोलते हैं या आइसोसेलस आइसोट्रेपेजियम बोल सकते हैं इसको आप। जैसे इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में? समद्विबाहु समलंब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समलंब। इसको भैया हम बोल रहे हैं समद्विबाहु समलंब। अब देखिए ये भी एक समलंब ही है, ये भी एक समलंब है, लेकिन ये क्या है? समद्विबाहु समलंब है। इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप ये समझिए। और ये भी एक क्या है? एक चतुर्भुज है,
ठीक है, ये भी एक चतुर्भुज ही है क्योंकि इसमें भी देखिए चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज तो हो गई, आप इतना समझिए। अब क्या भैया ये क्या है, आइसो ट्रेपेजियम है, समद्विबाहु समलंब है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इससे क्या थोड़ा सा डिफरेंस है ये आप समझिएगा। समलंब में आमने सामने की कोई दो भुजाएं क्या थी, आपस में समानांतर थी। अब बाकी की जो दो भुजाएं थी उसके बारे में हमने कुछ बताया था, कुछ नहीं बताया था। इसमें हम उस बाकी के दो भुजा के बारे में भी आपको बता रहे हैं। ये जो दोस्तों है समद्विबाहु समलंब है, इसमें भी क्या होगी, कोई दो भुजाएं बराबर समानांतर होगी। ए बी और सी डी क्या है, आपस में समानांतर है, ये समानांतर है। लेकिन और दोस्तों जो ए डी है और जो रेखा बीसी है, ए डी साइड है और साइड बीसी है, ये क्या है, ए डी और बीसी जो दोस्तों साइड है ये आपस में बराबर होती है। यहां पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझना, जो ए डी है वो बराबर है बीसी के, और यहाँ पे और भी क्या है, जो पैरेललोग्राम का आप साइन जानते हो ना, जैसे मैं बोलूं कि ए बी लाइन सी डी के समानांतर है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी लाइन समानांतर है किसके, सी डी के। इसको आप ये लाइन हटा दो, इसको हम दो वर्टिकल लाइन, दो खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं, समानांतर का एक सिंबल है। तो इसमें क्या है, ए बी जो है दोस्तों सी डी के क्या है, समानांतर है, और ए डी जो है बराबर है बीसी के। यहाँ पे दोस्तों ए डी और बीसी के बराबर नहीं था। समलंब में क्या होता है, इसमें ए डी बराबर नहीं था बीसी के, बीसी के बराबर नहीं था, लेकिन ए बी जो था वो पैरेलल था, किसके था, सी डी के। यहाँ पे देखिए भाई ये चीज दोनों में कॉमन है, पैरेलल जो है ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें भुजा बराबर नहीं थी ये और ये। इसमें मैंने क्या बोला, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यही अंतर है। समचतुर्भुज में मैंने आपको बता ही दिया था, सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब दोस्तों ए बी जो होगा बराबर होगा आपके बीसी के, और बराबर होगा ये सी डी के, और बराबर होगा ए डी के, ठीक है। और सारी जो दोस्तों भुजाएं हैं ना, मतलब ये भुजा इसके समानांतर है, ये भुजा इसके समानांतर है। अभी मैं जनरल आपको दोस्तों देखिए चीजें बता रहा हूँ, अभी आपको मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब हमारी कल क्लासेस आएंगी इस पे, तो मैं पूरा डिटेल भी मैं सारे के बारे में प्रॉपर्टी जितने भी है मैं सारे प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा। वन बाय वन हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर हम स्क्वायर पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, सब वन बाय वन पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टी सब अच्छे से देखेंगे, उनकी क्वेश्चन देखेंगे, उनमें इन सेंटर कैसे बनता है, ऑर्थो सेंटर उसमें भी कैसे बनता है दोस्तों, उनमें परिमाप कैसे निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल कैसे रहे हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके से क्षेत्रफल के फॉर्मूले यूज होते हैं, परिमाप कैसे निकाल रहे हैं, हर चीज हम अच्छे से बहुत ही डिटेल हम देखेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला हूँ दोस्तों, आप मैंने कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट आप करा दोगे। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये फेयर चल रहा है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको मार्च तक कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। मैं चाह रहा हूं कि देखिए पहले मैंने आपको बोला है कि मैं और भी टॉपिक मैं से कंप्लीट करूंगा वन बाय वन, लेकिन आपका जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में दोस्तों आना है, मेरा पहले टारगेट है कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है मैं वो कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हमारी पैरेलल क्लासेस जैसे चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन फिर मेरा क्या है, मैं स्टार्ट जो ये किया हूँ दोस्तों बैच, मेरा मेन मोटो ये रहा है कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हो जो सेलेक्ट हों मेरे थ्रू, मुझे मतलब उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी, आप ये समझिए। तो मेरा वही है कि मैं मार्च तक कोशिश करूंगा चीजें कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम लगभग एग्जाम मुझे लगता है अप्रैल के लास्ट वीक में होना होगा, तो हम उसके पहले हमारे पास 20-25 दिन बचे रहेंगे, तो हम बढ़िया तरीके से हम प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस का करेंगे, और जिससे मैं इस तरीके से तैयारी में रहे कि हमें कुछ दिक्कत ना हो। अभी दोस्तों ये सब चीजें हो जाती हैं, तो मैं एक दिन सोचा हूँ कैलकुलेशन का भी एक मैं कोई क्लास हो सकता है लूंगा 1-2 दिन का, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन करना आसानी से बता दूंगा, बहुत मतलब फास्ट वे में आप कैलकुलेशन कर सके, वो सब चीजें भी मैं भी बताऊंगा। अभी बाद में वो सब चीजें चलेंगी, पहले मेरा फोकस है कि जो सिलेबस है लेखपाल का दोस्तों वो पूरा कंप्लीट हो पाए। तो ठीक है दोस्तों, आप ये सब जान गए, इसलिए भी मैंने आपको बताया ही था। मैं बहुत ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा फिर वीडियो अननेसेसरी बड़ा होगा, तो अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। लास्ट हमारा दोस्तों क्या पता है, ये काइट है। क्या है दोस्तों, काइट, पतंग आप लोग खूब उड़ाते हैं, मैं तो भाई देखिए अभी उड़ाता हूँ, मैं सही बताऊं तो मैं आपको बताऊं, मैं काइट अभी भी पतंग उड़ाता हूँ, अभी बीता हुआ है, मैं अभी भी घर गया था अपने और मैं पतंग उड़ा के आया हूँ। तो ये तो भाई आप भी करिए, इसमें जो मजा है वो और कहीं नहीं है। तो ये देखिए, ये काइट की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना दोस्तों। देखिए अब मैंने यहाँ पे एरो एक्चुअली में बना नहीं पाया था, मैं अब फिलहाल बना देता हूँ क्योंकि बहुत गंदा लगने लगता। दोस्तों काइट भी एक तरीके का क्या है, काइट भी एक तरीके का चतुर्भुज है, ठीक है। काइट भी क्या है, एक तरीके का चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजाएं इसमें, चतुर्भुज तो है। मैं इसको बना बस इसलिए रहा हूं कि आप इसको ये ना समझिए कि समानांतर चतुर्भुज, आप ये ना समझे। आप 3 चीजों को याद रखिएगा,
रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। ये तीन चीजें क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है और इनके जो स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी है वो ये भी होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि भाई समचतुर्भुज जो होता है वो क्या एक समानांतर चतुर्भुज होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है। लेकिन आपसे यदि कोई पूछे कि जो समलंब होता है वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है, वो क्या है, केवल एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, क्लैरिटी रखिए अपनी चीजों में। ठीक है, ये काइट है, काइट क्या है, एक तरीके का चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अब इतना समझिए थोड़ा सा दोस्तों। काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड मतलब ये आप समझो कि इसके बगल में कौन सा एक साइड है, ये है और ये है। अब देखिए कोई जैसे ये साइड है, ये साइड के दो पॉइंट है ना, जैसे मैं बोलूं इस साइड का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है ना। अब दोस्तों देखिए अब इन दोनों पॉइंट से जो भी साइड जुड़ा रहेगा वो उसका एडजेसेंट साइड होगा। मैं बोलूं यदि इस भुजा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, तो दोस्तों एक ये भी है और एक ये भी है, क्योंकि उनके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से जो भी चीजें जुड़ी रहेंगी वो उनका क्या होगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एडी भी संगत इसकी भुजा होगी और बीसी भी क्या होगी, इसकी एडजेसेंट साइड होगा। ठीक है, इसको हम काइट बोलते हैं। अब इसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, अब ये समझिए। काइट में दोस्तों जो एडजेसेंट साइड होते हैं, जैसे ए बी का ये क्या है, ये जो साइड है ए बी के लिए, ये जो साइड होता है एडजेसेंट, ये आपका बराबर होता है ए बी का, ये जो है ए बी बराबर है ए डी के, ये दोस्तों बराबर होता है ए बी जो होता है ए डी के बराबर होता है। ठीक है, और दोस्तों जो बी सी होता है, बी सी होता है इसमें वो सी डी के बराबर होता है। ठीक है, इसमें ये जो एडजेसेंट साइड होते हैं आपस में बराबर होते हैं, वैसे ही नीचे भी जो ये एडजेसेंट साइड होते हैं बराबर होते हैं। अब इसको ऐसे याद रख लो। अब कभी कभी क्या आता है, डायग्राम को उल्टा करके देगा, आपको उल्टा करके देगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा साइड बराबर है। क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी क्या होगा, डायग्राम को थोड़ा सा वैसे करके बनाएगा तो आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो वो सब चीजें आप समझे रहिएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो भुजा है इसके बराबर होगी और ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी। ए बी बराबर होगा दोस्तों ए डी के और बीसी जो बराबर होगा सी डी के। जनरली दोस्तों मैं बताऊं जो इसका क्वेश्चन बनेगा आपको एज इट इज इसी फॉर्म में दे। काइट क्या है, काइट होगा ही ऐसा, आप ये समझ जाओ, ज्यादा इससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। कभी कभी चीजें घुमाता है इसमें, बट वो जब आप पढ़ोगे ना, आप जब पढ़ेंगे हम लोग कौन वगैरह यदि हमें पढ़ना रहेगा, अभी तो लेखपाल के सिलेबस में मुझे नहीं लगता है कौन है, तो कौन तो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, कौन बाद में हम पढ़ेंगे। जो सिलेबस में अभी पहले दिया वो 2D का पार्ट दिया है। आप बोल सकते हैं ज्योमेट्री में जो भी 2D के पार्ट है वो दे रखा है। जैसे हम प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म पिरामिड की बात करें, तो वो सब हमें डिस्कस अभी नहीं करना है। गोला के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है हमको भी अभी। ठीक है, तो अभी ये सब चीजें करेंगे। तो दोस्तों काइट में ये भुजा इस भुजा के और ये जो भुजा इस भुजा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जान गए, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो एक आपको ओवरऑल मैंने आइडिया दिखे दोस्तों, मैंने दे दिया है आपको, सब कुछ मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं शॉर्ट्स के पे करंट अफेयर्स के भी 3 क्वेश्चन रोज बताता हूँ, आप उनको देखिए, आपको अच्छा लगेगा जरूर, मुझे पता है। आप 3 क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में तैयार हो जाएंगे। और मेरा वीडियो भी दोस्तों अच्छा लगता है तो उसे और भी लोगों को शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही भैया, थैंक यू।